गुड मॉर्निंग। ये वीडियो जो मैं रात में बना रही हूँ, लेकिन मुझे पता है ये पब्लिक तो मॉर्निंग में होगा, तो क्यों ना हमेशा हेलो हाय हाय करने से बेटर है कि मैं गुड मॉर्निंग कह दूँ, क्योंकि फाइनली मैं अपना एक व्लॉग वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी मॉर्निंग में। एंड ऑल थैंक्स टू अंकुश, क्योंकि उसने कुछ अपलोड किया जिस पे मुझे लगा कि नहीं, अभी तो टाइम है, वक्त है, मौका है, दस्तूर है और मुझे भी अपनी बात बोलनी चाहिए। तो कुछ सपोर्ट आपका चाहिए, कुछ सपोर्ट हम देंगे। तो मैंने तो सजेस्ट कर दिया है कि अंकुश का एक मन है कि वो एक नया चैनल खोले, लेकिन वो हमारे और आपके सपोर्ट पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है और सजेशंस पे। तो मैंने तो नाम दे दिया है कि भाई, मतलब मेरा सजेशन है, मे बी आप लोग कुछ अच्छा सजेशन दे दे तो वो भी हम शेयर करेंगे उनके साथ कि आप इस तरीके से नाम रख लीजिए मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग। तो मैंने बोला है कि रख लो माँ का लाडला अंकुश। कैसा है इस चैनल का नाम? चलिए, आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे लगता है आप लोग ना इससे बेटर नाम दे पाओगे। तो भाई चल क्या रहा है? अचानक से अंकुश गायब क्यों हो गया चैनल का नाम ढूंढने? अरे नहीं भाई, जो मसला चल रहा है ना, क्योंकि ले अब उसने भी कसम खा रखी है, तुम डाल डाल तो हम पात पात, डाल डाल तुम पात पात। क्योंकि अभी रिसेंटली मैडम ने जो कोर्ट का जो उनको आया हुआ था कि उनको एक अथॉरिटी मिली हुई है, बच्चे से मिलने का राइट मिला हुआ है, उन्होंने नहीं मिलाया। तो फिर उन्होंने भी सोचा कि क्यों नहीं भाई, हक है हमारा, हम लेके रहेंगे चाहे जैसे लेके रहें। तो उसी चक्कर से कुछ पेपर वर्क के लिए काफ़ी टाइम से गायब रहे, मतलब अप एंड डाउन करना पड़ा, और अप एंड डाउन में कितनी थकावट हो जाती है आप सभी जानते हैं। लेकिन इस बीच में एक दुर्घटना हो गई, और वो ऐसी दुर्घटना हो गई ना कि माता जी ने आंखें दिखा दी। सीधी सी सादी माता ने भी आंखें दिखा दी, बोल दिया तू झूठा हो गया, झूठ बोलने लगा है तू, ऐसा वैसा फलाने ढिमकाने। ऐसे जो थॉट्स होते हैं ना, मम्मी पापा लोग जो भी डांटते हैं ना, हर किसी के मम्मी पापा डांटते हैं। उनका डांटने का मकसद असली ये नहीं होता है कि वो आप के स्टेप से गुस्सा है या वो, उनके डांटने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है ना, उनकी चिंता होती है। क्यों होता है हमेशा जब भी आप लेट होते हो या बार बार घर वाले आपको कॉल कर रहे होते, वो तो आपको स्टॉक नहीं कर रहे होते, वो आपको ट्रैक नहीं कर रहे होते, उनको आपकी चिंता होती है। तो इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी कहीं जाएं तो घर वालों को बता के जाएं, और लेट हो रहे तो खुद ही कॉल करके इन्फॉर्म कर दीजिए कि हाँ लेट हो रहे। तो इससे क्या होगी, उनको चिंता नहीं होगी, और जब आप घर जाएंगे तो आपका स्वीटली वेलकम होगा, ना कि झूठ बोलने लगे, झूठ बोलने लगे। वैसे वाईटी पे चल क्या रहा है? मैं तो कब से कह रही हूँ, बस यही चल रहा है वाईटी पे। तुम इधर से बोलो हम उधर से जवाब देंगे, तुम इधर से बोलो हम उधर से जवाब देंगे, लेकिन सिर्फ यही है कि हम जवाब देंगे, है ना। हम एलिगेशन नहीं लगाते हैं। ये हमारे जो वर्जन है ना एलिगेशन ना लगाने का, वो है अंकुश के साइड की स्टोरीज। क्योंकि ना उसने आज तक वो चाहता तो बहुत कुछ इनके अगेंस्ट में बोल देता। जो ये जिस तरीके से रहती हैं, जिस तरीके से ये थी वहाँ पे, जो जो इन्होंने टॉर्चर्स किए और आज भी जो टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन कभी भी क्या मजाल मैंने जो उस बंदे के मुंह से पहला कोई फर्स्ट शब्द सुना हो कि इसकी वजह से इसने ऐसा किया, इसलिए मेरे घर आई तो ये हुआ फलाने ढिमकाने। उसने हमेशा जो उसके ऊपर ब्लेम डाला, जो उंगली उसके ऊपर उठाई, बस उतना ज़रूरत भर की ही बात रखी कि जनता उसको ना समझे, गलत ना समझे। क्योंकि एक टाइम था जब वो 18 मंथ्स तक, कंप्लीट 18 मंथ्स तक वो चुप था। तो जब चुप था, एक साइडेड स्टोरी होती थी, लोग सुनते थे, गुस्सा आता था, आक्रोश भरता था, लोग जाते थे अंकुश के चैनल पे खूब सारी बातें उसको सुना देते थे। तो जब इस तरीके से कॉन्टिन्यूस, क्योंकि इस चीज़ को हम इसलिए कनेक्ट कर पाते हैं ना, जब ये टरू वाले आके जहर उगल जाते हैं ना, कमेंट सेक्शन में आके घटिया बातें लिख जाते हैं कि ये तुम्हें पैसे देता है क्या, फलाने ढिमकाने, ऐसी चीप बातें कर जाते हैं। या फिर बोलते हैं जब तेरे साथ ऐसा होगा तो तू समझेगी, फलाने ढिमकाने। उन लोग जैसे जैसे जैसी पृथुन डेसमेंटल नागिन, वैसे उसके फॉलोवर्स, तो वो लोग भी आके ना सिर्फ उसी की तरह ही बात करते हैं। सिर्फ ओछी बात करना, लोगों को कोसना, लोगों को उल्टा सीधा बोलना, बिलो द बेल्ट वार करना, रिस्पेक्ट ना करना। तो ये प्रीतो का स्टैंडर्ड है, और उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं उस स्टैंडर्ड को बखूबी बरकरार रखते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं। तो उन लोगों का पूरा ये रहता है कोई सच ना बोले, उसका भी मुंह बंद कर दो। अगर ये चैनल सच बोल रहा है तो इसका मुंह बंद कर दो, वो चैनल सच बोल रहा है, लेकिन आपके कमेंट से क्या ही फ़र्क पड़ता है। एक डिलीट का ऑप्शन होता है, डिलीट कर देते हैं। एक ब्लॉक का ऑप्शन होता है, ब्लॉक कर देते हैं। आप क्या ही दोबारा कमेंट कर पाते हो? तो सच को ना साक्ष्य की ज़रूरत नहीं होती है ना। झूठ, अगर आपने एक बार झूठ बोला ना, तो आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं उस एक झूठ को छुपाने के लिए।
लेकिन सच इतना अनोखा है, इतना अच्छा है ना कि उसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन झूठ जब बोला जाता है ना, कई बार अपने मुँह से ही अपनी करतूतें लोग कबूल लेते हैं। तो भाई बस यही चल रहा है कि हम आप कंट्रोवर्सीज़ को पसंद ज़रूर करते हैं, लेकिन कौन-सी कंट्रोवर्सी को पसंद करते हैं ये हमारी अपनी चॉइस होती है, अपनी थॉट होती है ना? ऐसा नहीं है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में हमेशा एक मेल ही गलत हो। एक सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल हमारी डिसमेंटल नागिन प्रीतो भी तो है, जो लाइव एग्ज़ाम्पल है। वो किसी भी स्टेज में मुझे परफ़ेक्ट नहीं दिखती, मैं कोई नहीं हूँ किसी पे सवाल उठाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से वो बहुत जल्दी लोगों पे पॉइंट आउट कर देती है ना, ये ऐसे, वो वैसे, तो वैसे आप भी तो बताइए, आपके सर्टेन रूल्स नहीं है, सर्टेन रोल्स हैं। सबसे पहले बेटी होने का। तो आई होप, मुझे लगता है 70-60% तक ओके, नॉट कंप्लीटली, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बहन होने का। तो बहन होने के क्या कर्तव्य निभा रहे हैं ये आप और हम बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगी। देन एक सबसे बेटी, क्योंकि जब आपने जन्म लिया तब से, देन जन्म के बाद से जो रिश्ते आपको मिले भाई बहन के, वो उस रोल में कैसे हैं आप लोग खुद जानते हैं। देन इस रोल से निकल के आप एक और रोल में गए, जिसमें रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारी, समाज, परंपरा, प्रतिष्ठा, सारी चीज़ें बहुत बड़ा रोल होता है एक शादी के बंधन में बंधना और उसकी जिम्मेदारियों को निभाना। तो एज एन बहू आप क्या थी, फिर उसके बाद जिनसे बंधन आपका बनता है एज एन बीवी आप क्या थी, सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। आज भी उसका परसेंटेज डबल ज़ीरो है। फिर उसके बाद उस घर से जब आप जुड़ी तो दो, एक तो बहू हो गई, एक और रिश्ता बना भाभी का। तो भाई भाभी के तो नाम पे आप डबल डबल ज़ीरो नहीं, धब्बा है धब्बा। क्यों मैंने बोला आप लोग जानते हैं, क्योंकि कितनी गंदी तरीके से खुद तो उसके नाम पे कीचड़ उछाले उछाले, और भी अपने एबीसी जो चैनल्स हैं उनके थ्रू भी ऐसी चीप बातें बोली। इसलिए मैं बोल रही इनके चैनल, क्योंकि घर की बात सिर्फ घर के आदमी को पता होती है। तो अंकुश तो जाएगा नहीं अपने घर की कोई भी बात बोलने, और इस तरीके की घटिया इल्ज़ाम्स कौन लगाएगा। तो यही एक बची। तो एक तो ये हो गई, ठीक है, ये रिश्ते। फिर उसके बाद दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास जो इंसान को पलट देता है, इंसानी जज़्बात को बदल देता है, सोचने समझने की ताकत देता है और अपने माँ-बाप को और करीब से जानने की ताकत देता है। क्यों बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट, मैं आज जो फेस करती हूँ, फ़ील करती हूँ, मैं उससे कनेक्ट करती हूँ कि मेरे माँ-बाप ने कितना फेस किया, मेरे माँ-बाप ने कितना हमारे लिए किया कि हम आज जो भी हैं। वही लाइफ़ जब हम जी रहे होते हैं ना, जब हम पेरेंट बनते हैं, तो एक अलग एहसास होता है। और माँ-बाप की क्या फ़ीलिंग होती है कि अपने बच्चे को दुनिया का वो सब कुछ दे, वो सब कुछ दे जो हमें नहीं मिला। और आपकी ज़िंदगी में क्या मिसिंग है आपको पता है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव बात है, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। तो आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि बी माँ बाप तो ऐसे ही सोचते हैं ना, हमारे बच्चे को हमसे अच्छा मिले, जो ज़िंदगी में हमारे कमी रह गई वो उसकी ज़िंदगी में किसी सूरत में कमी ना होने दे, हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ी कमी आप माँ होने के बाद भी एक बच्चे की ज़िंदगी में कम कर रहे हो, इवन मिला नहीं रहे हो, तो वो हैं उसके पिता। ये वर्ड जो होता है ना, कैसी माँ हो, ये इतना पिचिंग होता है, इतना पेनफुल होता है, इतना तकलीफ़ भरा होता है ना कि ये वर्ड भी नहीं बोल सकती। क्योंकि मुझे पता है कि ये जब वर्ड किसी को बोला जाता है ना, कैसा फ़ील होता है ना? माँ तो माँ होती है, माँ तो जगजननी है, माँ तो सब कुछ है। उस माँ के रोल में आप क्या हो, मुझे कहना ही नहीं, कह ही नहीं सकती, क्योंकि फिर से कहूँगी माँ तो माँ ही होती है। कुछ सोचो, कुछ समझो, अपने बेटे का एहसास को समझो, अपने बेटे की मासूमियत को समझो। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने फ़र्स्ट टाइम, बिकॉज़ मैंने तो बोला ना कि मैं लास्ट ईयर से ही मैंने शुरू किया है बनाना, है ना? बीच-बीच में गायब रही हूँ, नहीं समझ में आया है, तो गायब रही हूँ। तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम कमल को देखा। इतना क्यूट, इतना प्यारा, इतना अडॉरेबल, वो भी किसी और के चैनल पे देखा। उनके मामा के चैनल पे मैं ऐसे ही स्लाइड कर रही थी, तो बहुत क्यूट सा, बहुत अडॉरेबल सा यार, इतना प्यारा बच्चा ना, मेरा दिल मेल्ट हो गया। मतलब
वो उसको देख के इतना पॉज़िटिव, इतना अच्छा फ़ील हुआ ना, वाक़ई में वो कमल है। कमल कैसा होता है ना? खिला-खिला सा खिल उठता है, उसको देख के मन खुश हो जाता है, तन खुश हो जाता है। वही सेम फ़ील मैं अभी तक कर रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ देर पहले ही देखा था। सो टच वुड, क्या करेंगे ये सब करके? अब चीज़ें बहुत दूर हो चुकी हैं, चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, ख़राब करने की भी ये जड़ आप हैं, ख़राब करने की भी वजह आप है। लेकिन एटलीस्ट जो ख़राब हो गया उसको और ना ख़राब किया जाए, कुछ सेपरेट वेज़ करके लेकिन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया जाए, जो मनमुटाव है उसको ख़त्म किया जाए। ऐसे नहीं होते कि रिश्ते ख़राब नहीं होते, बहुत लोगों के बीच में रिश्ते ख़राब होते हैं, लेकिन वो बातचीत करके एक फ़ैसले पे पहुँच जाते हैं और वो इस तरीके के उस रिश्ते को खूबसूरत सा मोड़ दे देते हैं ना, कि आपका एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के सामने पड़ना कभी भी इंसान को नहीं खटकता है। जब आप दोनों में नहीं बन रही, तो अपने बच्चे के लिए ही सही, उस कमल के लिए ही सही, इस रिश्ते को एक खूबसूरत सी एंडिंग दे दें, है ना? और ऐसी एंडिंग दें कि उससे बच्चे के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। बच्चे को दोनों का प्यार चाहिए, माँ का भी चाहिए, बाप का भी चाहिए। आई होप मेरा मैसेज क्लियर है। एंड आपको कुछ लगता है कि मैंने गलत बोला, आउट ऑफ द वे बोला, क्योंकि बहुत सेंसिटिव बात है, कहने, बोलने और हर चीज़ में थोड़ा-सा हिचकिचाहट है मेरे अंदर कि कहीं ऐसा ना हो, कुछ ऐसा बोल जाऊँ, जो कि नहीं बोलना चाहिए, है ना? क्योंकि हमें तो बहुत बाद में बुरा लगता है यार, कि ऐसे नहीं कहना चाहिए था, कहीं थोड़ा गलत तो नहीं हो गया। इसलिए हमेशा से कॉन्शियसनेस रखती हूँ, बरतती हूँ कि यार कुछ गलत ना बोल जाऊँ, आउट ऑफ द वे ना बोल जाऊँ, क्योंकि रिश्ते बहुत नाज़ुक होते हैं, चाहे वो मेरे हों, आपके हों, हमारी जो बॉन्डिंग है बहुत नाज़ुक होती है। किसी एक बात को दिल को कनेक्ट होती है तो आप मेरे साथ जुड़ते हो, कोई बात आपके दिल को लगती है तो वहीं कुछ अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं। तो मैं अप्स एंड डाउन्स नहीं चाहती अपनी लाइफ में। आप सभी का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। एंड बहुत इमोशनल हो रही हूँ, इसलिए ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियोज़ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन अच्छा हो।